Hello smart kids, this is Shreya Mutha and this is our mathematics class and today's our topic is numbers. So हम सबसे पहले देखेंगे how to read numbers. So नंबर रीड करने के लिए हम देखने वाले पहली सिस्टम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझाने के लिए हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं. तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है और क्या आप ये नंबर रीड कर सकते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी नंबर रीड करने के लिए. अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो आप इस नंबर को आसानी से रीड कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ कि कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को रीड करने के लिए प्लेसेस होती है. हर नंबर की एक जगह होती है, हर डिजिट की एक जगह होती है. सो क्या क्या प्लेसेस है वो हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहली प्लेस होती है वंस प्लेस. उसके बाद में टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. देन उसके बाद में मैंने प्लेसेस के ऊपर पीरियड्स लिखा है. तो प्लेसेस को हमने पीरियड्स में डाला है. तो पहला पीरियड है हमारा वंस पीरियड. वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होती है. देयर आर 3 प्लेसेस इन द वंस पीरियड, that is ones, tens and 100. Next period is 1000 period and 1000 period में दो places है 1000 and 10,000. lakh में दो period है lakh and lakhs में दो places है lakhs and 10 lakhs and crore में also two places crore and 10 crore. सो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर पुट करते हैं कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे आएगा. तो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड साइड में यहाँ पर सबसे पहला डिजिट कौन सा है 3. तो 3 हो गया वंस प्लेस पे. यहाँ हम पुट करते हैं 3, देन 2, देन 1, 6, 4, 5, 7, 8, 9. सो यहाँ पर नंबर्स के हर डिजिट को अपनी प्लेस मिल चुकी है. तो अब बहुत आसान जाएगा आपको ये नंबर रीड करना. अब क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअली कैसे लिखा जाता है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कॉमास यूज करते हैं. तो अब कॉमा कहाँ लगाना, तो मैं बताती हूँ. बहुत इजी है. कॉमा कहाँ लगाना है, जहां भी आपका पीरियड खत्म हो रहा है उस जगह आपको क्या लगाना है, कॉमा. जैसे कि देख रहे हो आप 10 करोड़, करोड़ करोड़ के बाद एक पीरियड खत्म हो रहा है. तो लिखा हमने नंबर 9, 8. यहाँ पर पीरियड खत्म हो चुका है, हमने दे दिया कॉमा. अगेन 7, 5, कॉमा, 4, 6, कॉमा, 1, 2, 3. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर. ये नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म. अब फिर भी आपको मुश्किल जा रहा है नंबर को रीड करना, तो आपको पीरियड्स पता ही है. सबसे पहले पीरियड्स जैसे जैसे हम उसके ऊपर लिख लेते हैं. ये होगी वंस पीरियड, देन 1000 पीरियड, देन लाख पीरियड और ये हो गया करोड़ पीरियड. अब देखो कितना इजी हो जाता है. आप कभी भी 2 डिजिट को रीड करते हो तो कैसे रीड करते हो. सपोज ये हो गया 2 डिजिट नंबर, इसको आप क्या 1 2 ऐसा बोलोगे क्या, नहीं. क्या रीड करोगे आप इसे 12. बस जहां पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर करोड़ पीरियड में आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं तो आप क्या रीड करोगे इसे 98. 98 कौन सा पीरियड है, करोड़. तो क्या बोलोगे 98 करोड़ 75 लाख 46,123. अब बस ये तो रीड जैसे हम रीड कर रहे हैं बस वैसे ही हमें क्या करना है, वर्ड फॉर्म में इसे राइट करना है. आपको स्पेलिंग्स आती है, हम वर्ड फॉर्म में इसे लिखते हैं 98 करोड़ 75 लाख 46,123. ये हो गया उसका वर्ड फॉर्म. गॉट इट. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब लॉन्ग एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट एक्सपांडेड फॉर्म. सबने आपने देखा ही होगा कि एक्सपांडेड फॉर्म कैसा होता है. आपने क्लासेस में सेकंड थर्ड क्लास से हम सीखते आ रहे हैं कि लॉन्ग एक्सपांडेड फॉर्म कैसा होता है. आज हम दोनों टाइप के देखते हैं, लॉन्ग एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट एक्सपांडेड फॉर्म. बहुत इजी है. तो एक एक डिजिट का हमें क्या करना है, उसकी प्लेस देखना है और उसकी
प्लेस कौन से प्लेस पे है वो देख के हमें उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. सो सबसे पहला डिजिट कौन सा है 9. अब देखो लॉन्ग एक्सपेंडेड फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्लेस वैल्यूज उसके साथ लिखनी है. तो 9 कौन से प्लेस वैल्यू पे है 10 करोड़. सो 10 करोड़ यानी कितने डिजिट कितने जीरोस आएंगे 10 करोड़ में 8 जीरोस. तो उसके ऊपर हम 8 जीरोस दे देंगे. देन अगेन नेक्स्ट डिजिट 8. ये कौन से प्लेस पे है करोड़ पे. तो करोड़ में कितने जीरोस होते हैं 7. नेक्स्ट डिजिट 7. 7 कौन से प्लेस पे है लाख 10 लाख. 10 लाख में कितने जीरोस 6 जीरोस 6. देन कौन सा डिजिट है 5. कौन से प्लेस पे है लाख प्लेस पे. हाउ मेनी जीरोस ऑन लाख 5. देन 4. 10,000 में 4 जीरोस. देन 6 कौन से प्लेस पे है 1000 में कितने जीरोस 3. देन 1 बाय 1 ऐसे करते चलो. कौन से 100 प्लेस. देन 2 on the tens place and 3 is on the ones place multiplied by 1. ये हो गया लॉन्ग एक्सपांडेड फॉर्म. बस सेम एज इट इज शॉर्ट एक्सपांडेड फॉर्म. बस इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली कौन से प्लेस पे उतने जीरोस लगा दो. सपोज हमने 9 लिया. 9 कौन से प्लेस पे है 10 करोड़ प्लेस पे. तो कितने जीरोस होते हैं 10 करोड़ पे 8 जीरोस. डायरेक्टली इसमें 8 जीरोस लगा दो. देन 8 कौन से प्लेस पे करोड़ 7 zeros. Then 7 on the 10 lakh. How many zeros? 6. Then 5 on the lakh place. 5 zeros. 40,000 plus 6,000 plus 100 plus 20 plus 3. ये हो गया शॉर्ट एक्सपांडेड फॉर्म. क्या हो गया ये शॉर्ट एक्सपांडेड फॉर्म. अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लेस. क्या देखने वाले हैं प्लेस. देखो अगर आपको दिख रहा है तो मैंने एग्जांपल में एक डिजिट को अंडरलाइन की है. तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन डिजिट की प्लेस क्या है. बहुत इजी है. आपको प्लेस मैंने बताई दी है कौन सी प्लेस होती है 1 10 100,000. बस जो डिजिट पूछा है अंडरलाइन जिसपे किया हुआ है उस डिजिट का आपको प्लेस देखना है और वहां पर लिखना है. तो 4 पे मैंने अंडरलाइन किया है. तो देखो कि 4 कौन से प्लेस पे 4 कौन से प्लेस पे 4 10,000. तो प्लेस क्या होगी 4 की 10,000. तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000. नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू. अब प्लेस वैल्यू अगेन वही हम अंडरलाइन डिजिट देखेंगे कि हमें लिखना. ऐसा पूछा जाएगा आपको व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. कौन से डिजिट को अंडरलाइन है अगेन 4 को ही है. तो अब 4 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती. बहुत इजी है. 4 लिखो और 4 कौन से प्लेस पे है 10,000. तो 10,000 में कितने जीरोस होते हैं 4 जीरोस. उसके आगे 4 जीरो लगा दो. दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4. देन फेस वैल्यू. इजीएस्ट फेस वैल्यू जो आपको दिख रहा है वही आपकी फेस वैल्यू. अब 4 आपको अंडरलाइन किया है. 4 की आपको फेस वैल्यू बताना है. 4 क्या दिख रहा है आपको 4. तो उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी 4 ही. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म, लॉन्ग एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. होप मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं. नेक्स्ट सिस्टम में हमारी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ये भी बहुत इजी है. हम जब भी यहाँ पर है हमें मनी काउंट करना है तो हम कभी भी सुना होगा आपने घर में या पापा ने कुछ भी बताया होगा कि इतने लाख रुपीज है, इतने 10 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज यहाँ से आने वाले, ऐसा सुना होगा. सो ये होगी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब आउट ऑफ इंडिया अगर जाओगे तो लाख और करोड़ नहीं होता है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसकी जगह आता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 10 100,000 10,000 तक एज इट इज रहेगा. देन 10,000 के बाद में आएगा 100,000.
जहां पर लाख आ रहा है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वहां पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या आ रहा है 100,000। 100,000 के बाद में है मिलियन, उसके बाद में है 10 मिलियन, उसके बाद में है 100 मिलियन। अगेन मैंने इसको पीरियड्स में लिया है, तो पहले पीरियड्स है वंस, वंस में 3 प्लेसेस है, वंस टेंस 100 एज इट इज जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में था। नेक्स्ट 1000 पीरियड, 1000 पीरियड में है 1000, 10,000, 100,000, 3 प्लेसेस। मिलियन में है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बहुत इजी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम याद रखना, पीरियड्स उसके याद रखना, 3 प्लेसेस है हर पीरियड में। सो अब अगेन मैंने सेम एग्जांपल जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का एग्जांपल लिया था, वैसे ही इंटरनेशनल में भी वही एग्जांपल लिया, वही हम वैल्यूज, वही हम डिजिट्स डालते हैं कि कौन सा प्लेस कौन से डिजिट पे आएगा, कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे आएगा। सो 3, 2, 1, 6, 4, 5, 7, 8, 9, हर डिजिट को अपनी प्लेस मिल चुकी है। अब उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन लिखते हैं, जहां भी पीरियड खत्म हो रहा है वहां आपको क्या देना है कॉमा, बस 9, 8, 7, कॉमा 5, 4, 6, कॉमा 1, 2, 3। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आप बोलोगे कि इसे रीड कैसे करना। सबसे पहले ये कौन सा पीरियड हो गया वंस, ये हो गया 1000, ये हो गया मिलियन। अब आपको कभी भी 3 डिजिट दिखता है तो आप उसे कैसे रीड करते हो, ये होता है वंस, टेंस और ये होता है 100। कैसे रीड करोगे इसे 100, 123। बस यहाँ पर भी कॉमा से पहले कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको 3 डिजिट। सो कैसे रीड करोगे 987 और ऊपर कौन सा पीरियड है मिलियन, क्या बोलोगे 987 मिलियन 546,123। बस जैसा बोल रहे हो वैसे ही आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है 987 millions 123। बहुत इजी है। होप, मुझे ऐसा लगता है आपको ये भी समझ में आ गया। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। अगर आपको दिख रहा है तो सक्सेसर और प्रीडेसेसर के एग्जैक्ट नीचे मैंने और कुछ लिखा है। सक्सेसर के नीचे मैंने लिखा है +1 और प्रीडेसेसर के नीचे मैंने लिखा है -1। बस वही उसका मीनिंग है। सक्सेस यानी आगे जाना, इंक्रीज मतलब सक्सेस यानी उसमें ऐड करना है। किसी भी नंबर का आपको पूछा जाएगा कि सक्सेसर क्या है तो उस नंबर में +1 कर दो, और अगर प्रीडेसेसर पूछा है तो उस नंबर में 1 क्या कर दो माइनस कर दो। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इसका आपको निकालना है सक्सेसर और सेम वही नंबर का आपको निकालना है प्रीडेसेसर। क्या करना है आपको सक्सेसर निकालने के लिए, क्या करना है इस नंबर में 1 ऐड करना है। सो ये हो गया उसका सक्सेसर 2, 1, ये हो गया उसका सक्सेसर। अब इसी नंबर का आपको क्या निकालना है प्रीडेसेसर। क्या करना है प्रीडेसेसर में -1। सो 0 में से 1 नहीं जाता है, हम इसके पास आए। देन अब गया 9, 6, 8, 9, 6, 7, 8, 2, 1, ये हो गया उसका प्रीडेसेसर। बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मिंग नंबर्स। नंबर्स को फॉर्म कैसे किया जाता है। आपको कुछ सेट ऑफ डिजिट्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आपको इस डिजिट से नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। जैसे आपको बोला जाएगा कि यूजिंग 2, 4, 5, 7, 9 दिस डिजिट form the greatest and smallest number but use one digit at least। एक डिजिट आपको एक ही बार यूज करना है, मोर देन वंस नहीं यूज करना है। सो कैसे करोगे, बहुत इजी है।
यहाँ पर डिजिट्स दिए है और इस डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में आपको याद रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है और स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग मुझे लगता है आपको सबको आता ही है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 9। सो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 9, देन उसके बाद कौन सा है 7, फिर 5, देन 4 और 2। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। सेम स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर याद रखनी है। असेंडिंग ऑर्डर याद आनी चाहिए आपको, स्मॉलेस्ट टू greatest number. So which is the smallest number, which is the smallest digit here, 2, 2, then 4, 5, 7, 9. ये हो गया smallest number, greatest number and the smallest number. अब ये तो हो गया, ये बहुत इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिया है, उसमें डिजिट लिए है 3084 और आपको बोला गया है कि आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, लेकिन उसमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन आपको कितने डिजिट दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट दिए, कितने 4 ही डिजिट दिए और 6 डिजिट कैसे फॉर्म करोगे। तो आगे ये भी लिखा जाएगा कि आपको आप डिजिट रिपीट भी कर सकते हो। सो कैसे करते हैं, 6 डिजिट फॉर्म करना है हमें, कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी लाइंस निकाल लेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ग्रेटेस्ट नंबर में क्या बोला था मैंने ऊपर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे ग्रेटर नंबर पहले लेना होगा। कौन सा नंबर है सबसे ग्रेटर, यहाँ पर 8 हो गया। अब 8 तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर 4 ही डिजिट है और यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइन्स है अभी, 5 लाइन्स। सो कैसे करोगे, सो क्या करना है, अब पीछे जाना है हमें और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम पीछे से लिखते हुए आएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्या है 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। अब सारे डिजिट खत्म हो चुके हैं, अब क्या करोगे, अब जहां पर प्लेस बची हुई है वहां पर आपको हमें कौन सा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा यहाँ पर, वो ग्रेटर नंबर को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। बस लिख लिया 8, ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर का पता लेना जरूरी है। अब इस डिजिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 3084। इसमें से विच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट हियर, यस आप बोलोगे कि 0 यहाँ पर क्या है स्मॉलेस्ट। हाँ, बट अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो कोई भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं होती है, स्टार्टिंग में 0 कभी भी नहीं लगता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ मैंने 0 लिखा और यहाँ पर 1 और 2 लिखा, तो आप इस नंबर को क्या रीड करोगे, 12 ही रीड करोगे, यानी कि यहाँ पर 0 का कुछ मीनिंग है नहीं। स्टार्टिंग में 0 रहना मीनिंग लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा, क्या रीड करोगे आप, 100 ही रीड करोगे। लास्ट के जीरोस का मीनिंग है, बट जो स्टार्टिंग में मैंने 0 लिखा उसका मीनिंग नहीं है। सो आपको 0 से कभी भी नंबर की स्टार्टिंग नहीं करनी है। सो क्या करेंगे हम, सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे। यहाँ पर सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लिख लेंगे 0। अब हो गया, अब अगेन यहाँ पर 4 प्लेसेस है बट हमारे पास 2 ही डिजिट बचे हैं, तो हम पीछे जाते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले लास्ट में लिखते हैं 8, देन और जो बचा है वो लिख लेते हैं। अब सारे डिजिट हो चुके हैं लेकिन हमारे पास 2 स्पेस अभी भी है, तो क्या करेंगे हम, जो भी अभी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है यहाँ पर उस डिजिट को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो विच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट हियर 0, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 0 रिपीट कर लेंगे। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही फॉर्मिंग नंबर्स को फॉर्म करते चलिए, बहुत आसान है। सो आज हम यही रुकते हैं, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं मेरे वीडियोस में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू। बाय बाय।